रिमझिम के सामने अचानक ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अमायरा अचानक से समीर के गले में माला डाल देती है। समीर एकदम शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब समीर खुद अपने हाथों से अमायरा की मांग में सिंदूर भरने लगता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर रिमझिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में आग दोनों एक साथ जल रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मां के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी साफ नजर आती है, क्योंकि वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि समीर और अमायरा की शादी हो। और अब रिमझिम के दिल में एक नया फैसला जन्म लेता है। वो कार्तिक के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने का सोच लेती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी बदल देगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिमझिम का भव्य स्वयंवर चल रहा है और नीचे सारे घर वाले, राजघराने के लोग और दूर दूर से आए हुए राजकुमार दिल थाम कर बैठे हैं कि आखिर रिमझिम किसे अपना जीवन साथी चुनेगी। तभी सीढ़ियों से बेहद खूबसूरत लिबास में उतरती हुई हमारी रिमझिम आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन उसे इस तरह सज-धज कर नीचे आता देखकर अमायरा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। अमायरा अपनी आदत से मजबूर होकर रिमझिम को ताना मारती है और कहती है कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए शादी करके जा रही हो, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन रिमझिम भी अब कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह सबके सामने और खासकर अमायरा और समीर के सामने एक ऐसा भयंकर धमाका करती है जिसके बाद समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम पूरे भरे दरबार में डंके की चोट पर यह ऐलान कर देती है कि उसे अब और किसी भी लड़के से नहीं मिलना है और ना ही किसी का चेहरा देखना है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में यह पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि वह किससे शादी करेगी और वह सीधा उसी इंसान के पास जाकर उसके गले में वरमाला डालेगी। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह जाता है कि आखिर वो खुशनसीब या बदनसीब इंसान है कौन जिसका नाम रिमझिम लेने वाली है। अब ये जानने के लिए हमें इस कहानी के फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां से ये सारा बवाल शुरू हुआ था। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समीर और रिमझिम के बीच एक बहुत ही तीखी और कांटे की टक्कर वाली बहस चल रही है। समीर पूरी तरह से रिमझिम को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उकसाने पर तुला हुआ है कि या तो वो इस शादी के लिए अपनी जुबान से हाँ कर दे या फिर सबके सामने ये बात मान ले कि उसके दिल में समीर के लिए बहुत गहरी फीलिंग्स है और इसी छिपे हुए प्यार की वजह से वो किसी और लड़के से शादी नहीं कर रही है। समीर उसे बार बार ताना मारता है कि तुमने जो वो मोहर बदली है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदली है क्योंकि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, लेकिन अपनी जिद के आगे मान नहीं रही हो। रिमझिम भी समीर की इन चुभने वाली बातों को सुनकर गुस्से में आकर तमतमाते हुए कह देती है कि फाइन, मैं करूंगी शादी, और इतना कहकर वो वहां से पैर पटकते हुए चली जाए। इसके तुरंत बाद वहां कार्तिक आता है और समीर को बड़े ही मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए कहता है कि आज वो बहुत तेज आवाज में गाना बजाएगा और समीर उस गाने पर नाचेगा, क्योंकि फाइनली रिमझिम ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। कार्तिक समीर को ढिंढोरा बाजेरे गाने पर जोर जोर से नचाता है और हंसते हुए कहता है तुमने आज रिमझिम के साथ चीटिंग करके ये बाजी जीती है, लेकिन जीत तो आखिरकार जीत ही होती है, इसलिए आज तुम्हें नाचना ही पड़ेगा। उधर